फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग सीडीपी सीरीज में नया थियरी पढ़ेंगे, ब्रूनर की थियरी। तो हम देखेंगे कि ब्रूनर ने किस पे अपनी थियरी दी थी। तो ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, पर थियरी दी थी। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जेरोम ब्रूनर ने जो थियरी दी थी, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वैसे जेरोम ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उन्होंने चाइल्ड के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किया था। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं ये। और इन्होंने कहा था कि अगर बच्चे एक्टिव लर्नर, मतलब कि अगर किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो वो खुद करें। अगर किसी भी चीज में वो इन्वॉल्व होके करते हैं, चाहे उन्हें चलना हुआ, मूवमेंट करना हुआ, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो खुद जब चलना सीखते हैं तभी वो उस चीज में एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाते हैं और वो अपने माइंड में किसी चीज को फिक्स कर पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग और ह्यूरिस्टिक लर्निंग कहा था कि बच्चे एक खोजकर्ता बने, जिससे कि वो उस चीज को आसानी से सीख सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अन्वेषण अधिगम भी इन्होंने दिया था। इनकी थियरी को अन्वेषण अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ये भी बोला था कि बच्चे जो हैं वो किसी भी चीज को खुद करके देखें, तो लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्नर की तरह बच्चे सीखते हैं। और उन्होंने इनकी जो पूरी थियरी थी वो टोटली फोकस थी ऑन द डेवलपमेंट चिल्ड्रंस माइंड, चिल्ड्रन के माइंड में कैसे प्रभाव पड़ता है किसी चीज को सीखने के लिए। इनकी पूरी थियरी इस पे बेस्ड थी। तो उन्होंने इसकी स्टेजेस बांटे हैं ब्रूनर ने। उन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चा सीखता है तो उसकी 3 स्टेजेस हैं। तो आइए उसके स्टेजेस को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कि जो ब्रूनर थे उन्होंने स्टेजेस ऑफ लर्निंग दिया है। तो स्टेजेस कितने टाइप के हैं? उन्होंने 3 टाइप के स्टेजेस बताए हैं और पियाजे जो हैं वो स्टेजेस 4 बताए हैं। अभी हम ब्रूनर को डिस्कस करेंगे। तो स्टेजेस ऑफ लर्निंग, इन्होंने जो लर्निंग के स्टेजेस बताए हैं वो 3 टाइप्स के स्टेजेस बताए हैं। फर्स्ट जो है इनएक्टिव स्टेज है, और जो दूसरा है वो है आइकोनिक स्टेज, और जो थर्ड है वो है सिंबॉलिक स्टेज। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इनएक्टिव को इसको बोलेंगे सक्रिय स्टेज, और ये सक्रिय विधि, ये हो गया स्थूल विधि। और जो सिंबॉलिक स्टेज है इसे बोलते हैं प्रतीकात्मक विधि। उन्होंने 3 स्टेजेस दिए थे। इस स्टेज में क्या बोला? जो फर्स्ट स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, जिसे सक्रिय विधि कहते हैं, इसमें कोई भी बच्चा अपना मूवमेंट करके, इसमें अपने मूवमेंट के द्वारा वो किसी चीज को सीखता है, टच करके, और किसी भी चीज के साथ वो खेल के, जैसे टॉयज हैं उसके साथ खेलता है। तो वो किसी भी चीज को जब टच करके किसी चीज को फील करता है तो ये होता है इनएक्टिव स्टेज। और जो ये इनएक्टिव स्टेज होती है ये 0 to 3 इयर्स की होती है स्टेज। ये 0 to 3 इयर्स, मतलब जन्म से 3 साल के अंदर की जो स्टेजेस होती है उसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। और इसमें कोई भी बच्चा मूवमेंट करके, टच करके और टॉयज के साथ जैसे खेलता है,
वो इस तरह से करके एक्टिविटी क्रिया करके वो अपने माइंड में किसी चीज को रख पाता है। और आइकॉनिक स्टेज जिसे स्थूल विधि कहते हैं, ये होता है 3 to 7 ईयर्स। 3 to 7 ईयर्स के जो बच्चा हो जाता है तो ऐसी एक्टिविटी करता है जिसे आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। इसमें वो क्या करता है, किसी भी चीज का सिंबल देख के, जैसे टीवी देखता है और किसी चीज का मॉडल देखता है, चार्ट देखता है। अपने स्कूल टाइम में मॉडल और चार्ट का यूज करके बच्चे इसमें ज्यादा सीखते हैं। इस स्टेज में, आइकॉनिक स्टेज में, जो 3 to 7 ईयर्स की स्टेज है, इसमें क्या करते हैं, पिक्चर को देख के अपने माइंड में उस चीज को स्थिर कर लेते हैं। और ये जो लास्ट स्टेज है, सिंबॉलिक स्टेज, इसे प्रतीकात्मक विधि कहते हैं। ये 7 ईयर से ये जो बच्चे एडल्ट हो जाते हैं वहां तक की, सपोज दैट ये 15 ईयर्स तक की स्टेज है। तो ये 7 ईयर्स तक के बच्चे जो अबव होते हैं, 7 ईयर्स एंड अबव, ये कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो 7 ईयर से जो ज्यादा के बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप के, वो क्या करते हैं, सिंबॉलिक स्टेज यूज करते हैं। सिंबॉलिक में क्या होता है कि वो अपनी किसी भी बात को बोल के, किसी भाषा के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर पाते हैं या अपने माइंड में रख पाते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, भाषा का यूज करते हैं और अपने विचार को आदान प्रदान करने के लिए ये इनका भाषा एक माध्यम होता है, जिससे कि वो इसमें बच्चे सिंबॉलिक स्टेज में अपनी चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये जो एडल्ट होते हैं वो इस स्टेज में बच्चे होते हैं। तो इन्होंने ये जो 3 स्टेजेस दिए हैं, इन 3 स्टेजेस को आपको ध्यान में रखना है। और इनका जैसे कभी पूछ लेता है कि इनके ईयर कितने हैं, तो इनएक्टिव स्टेज 0 to 3 ईयर्स, मतलब जन्म से 3 साल के बच्चे अंदर इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। और आइकॉनिक स्टेज में 3 से 7 साल के बच्चे होते हैं और सिंबॉलिक स्टेज में 7 से ऊपर ईयर्स के बच्चे होते हैं। तो आपको इन तीनों स्टेजेस को ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रम, कैरिकुलम के बारे में क्या कहा था। कैरिकुलम के बारे में उन्होंने कहा था कि पहले बच्चों को सिंपल चीजें सिखानी चाहिए, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स होते होते चले जाना, एक से एक जोड़ के बच्चे को चलना है। तो इसमें उन्होंने कैरिकुलम में जो दिया था, उन्होंने बोला था कि बच्चों का जो कैरिकुलम होना चाहिए वो स्पाइरल होना चाहिए। स्पाइरल का मतलब ये जो होता है कि पहले बच्चे को सिंपल चीजें सिखानी चाहिए। पहले उनका जो लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, इजी मेथड से होना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे ही बच्चे थोड़ा एक्टिव होते जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उनके कैरिकुलम को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हुए, सिंपल को ही ऐड करते हुए उसे कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाएंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़े होते जाएंगे, फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सीख जाएंगे करना, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कैरिकुलम में। तो उन्होंने ये स्पाइरल मेथड बताया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कैरिकुलम के लिए किसने स्पाइरल मेथड बोला था। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रूनर ने कैरिकुलम को स्पाइरल बोला है, कि स्पाइरल कैरिकुलम होना चाहिए बच्चे को सीखने के लिए। स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में उनको सिंपल वे में समझाना है किसी भी चीज को, फिर धीरे धीरे जैसे हम बच्चे बढ़ते जाएंगे तो हम उसे सिंपल में ही, सिंपल को ऐड करते हुए उसे कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएंगे, जिससे कि बच्चे अपने माइंड को अच्छे से डेवलप कर सके। और उसको, चलिए कैरिकुलम हो गया है। अब आप इसको ध्यान में रखिए कि पहले सिंपल, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें करते हुए जाएंगे। तो ये स्पाइरल मेथड होता है कैरिकुलम का। तो अब ये हो गया, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए अभी तो थियरी हमने पढ़ लिया है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रूनर ने अधिगम के कितने स्टेजेस बताए हैं। जैसे पियाजे ने स्टेजेस बताए, वैसे ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए हैं। तो इन्होंने कितने स्टेजेस बताए हैं, इन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं।
3 स्टेजेस। और वो स्टेजेस क्या है? इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। और सेकेंड क्वेश्चन है स्पाइरल पाठ्यक्रम किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पाइरल पाठ्यक्रम किसने दिया था। तो ये स्पाइरल पाठ्यक्रम ब्रूनर ने दिया था। और थर्ड क्वेश्चन है स्पाइरल पाठ्यक्रम में किस स्तर से बच्चों को सिखाया जाता है? अब जो स्पाइरल पाठ्यक्रम है वो बच्चे को कैसे, किस स्तर से लेके हाई लेवल तक कैसे सिखाया जाता है। तो स्पाइरल पाठ्यक्रम यही है। तो इसमें ये बताया जाता है कि बच्चों को पहले सिंपल चीजों को सिखाना चाहिए और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी में आना चाहिए, फिर कॉम्प्लेक्स चीजों को सिखाना है। तो कैसे जाना है, किस स्तर से? सरल से कठिन की तरफ, सरल से कठिन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना होता है। फोर्थ क्वेश्चन है किस स्टेज में बच्चे किसी चीज को छू कर स्पर्श करके सीखते हैं? तो अभी आपने देखा कि जो ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बांटे हैं उसमें जो पहला स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, जिसे बोलते हैं सक्रिय विधि। इसमें क्या होता है, बच्चे किसी भी चीज को छू करके, स्पर्श करके या चल के इसमें अपने चीजों को सीखते हैं। सक्रिय विधि जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इनएक्टिव स्टेज है जिसमें बच्चे छू कर, स्पर्श करके सीखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेजेस को क्रम में लिखिए। और ऐसे ही कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो ब्रूनर के जो 3 स्टेजेस हैं उसको क्रम को इधर उधर करके दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके जो क्रम है वो इम्पोर्टेंट है, क्रम में ही आप इसे याद करिए। इनएक्टिव, फिर आइकोनिक और फिर सिंबॉलिक। तो ये इसके क्रम है, करेक्ट ऑर्डर है इसका। और ये कितने से कितने ईयर तक है? 0 to 3 ईयर, और ये 3 to 7 ईयर्स, और ये 7 to above। ये है सिंबॉलिक मोड। तो ये जितने इस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल थे वो मैंने करा दिया है। अब आप लोग, ये थियरी कंप्लीट हो गई और आप लोग अभी से रिवाइज करते रहिए।